नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। आज का हमारा विषय है घर में बरकत लाने के 13 अचूक उपाय। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उससे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले, धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। आओ हम जानते हैं कि बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से 13 अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहे, भरपूर रहे माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा। दान दे। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उससे दुगना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रहेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में भी एक वैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना व उन्हें जल अन्न देना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। अग्निहोत्र कर्म करे। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता होता है वही अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। भोजन के नियम। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोए। थाली में कभी जूठन न छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं को याद जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अंतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। चौथा, टपकता नल ठीक करवाए। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाए। घर में किसी भी बर्तन से पानी रीस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाए। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाए। क्रोध कलह से बचे। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह कलेश पैदा न होने दे। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझे और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाए। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। घर की सफाई। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। इस लेख को पढ़ें। कैसा हो हिंदू घर, जानिए 10 नियम। घर को साफ सुथरा और सुंदर बना के रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए।
दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर, पर्दे या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं, कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें, अगर ऐसा हो तो उसे तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। खुद को सुधारें, घर की स्त्री का सम्मान करें, दक्षिण दिशा में पैर करके न सोए। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपयों को पेट की पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। पूजा घर और तिजोरी। घर में अगर पूजाघर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजाघर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री के संपर्क करके ही पूजाघर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजाघर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी तांबे के आदि सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। संधि काल में मौन रहे। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निश्चित बताई गई है। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक और बरकत चली जाती है, वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं। जहाँ मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखाए। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले गृह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर दहली या डेल के आसपास स्वस्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसके दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण करें, उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं।
घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पीपल की पूजा। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़, स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर न देखे। इससे आपको धन माल के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। केसर और कपूर। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते समय मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाए, धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाए। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दे। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान जरूरी। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूलकर भी इन्हें न दुत्कारे, न कोसे तथा न ही कोई अशुभ वचन कहे। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाए। पोछा लगाना। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समृद्धि नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल, सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाए। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोना चाहिए। इससे धन का नाश होता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी बरकत नहीं है तो आप भी यह 13 उपाय करें और परिणाम देखें। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जय श्री राम।